आप मेरे पीछे ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है मोती चौक का। ये तमाम व्यापारी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये दुकानें बंद हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि भाजपा नेता की दुकान का चालान कटने की वजह से यहाँ हंगामा हुआ, तमाम व्यापारियों ने अपने शटर डाउन कर दिए और ये मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से आज फिर दुकानें बंद यहाँ पर की गई है और भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली यहाँ पहुँची है, मीडिया कर्मियों से बात कर रही है। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये तमाम व्यापारी आप देख सकते हैं, इनसे बारी बारी बात करेंगे क्योंकि आज इन्होंने फिर बाजार बंद कर दिया है और ये बाकायदा कॉल इन्होंने दी थी कि बाजार को बंद किया जाएगा क्योंकि नगर परिषद जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर लगातार चला रही है। उसी के मद्देनजर कल एक व्यापारी का चालान कटा था जो कि भाजपा नेता है अमित यादव, उनकी यहाँ पर दुकान है। उनका ये कहना था कि हमारा सामान हद में रखा था, उसके बावजूद नगर परिषद के कर्मचारियों ने हरदर्मी करते हुए उनका चालान काट दिया और चालान काटने के बाद एकाएक बाजार में हड़कंप मच गया। तमाम व्यापारियों ने अपने शटर डाउन कर दिए और एक रोष व्यक्त किया और रोष व्यक्त इतना बड़ा हो गया कि सुबह होते होते तमाम ट्रेड यूनियनों के व्यापारी यहाँ पर आ गए हैं और इकट्ठा हो गए हैं। हर एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरीके का व्यापारी यहाँ पर हैं, चाहे गोकल गेट का हो, चाहे घंटेश्वर मंदिर का हो, चाहे पुरानी अनाज मंडी का हो या फिर मोती चौक का हो। तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद यहाँ पर कर दी है, शटर सबके डाउन है। लोगों से बारी बारी बात करेंगे क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पे चला हुआ है। बाकायदा रेडी को और ये 4 पहिए की गाड़ी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बाजार में घुसती है। इसका मुद्दा HR न्यूज़ लगातार उठा रहा था कि 4 पहियों के वाहनों की एंट्री बाजार में लगातार हो रही है, जिससे व्यापारी हताश है, परेशान है। उनकी दुकानों के आगे लोग गाड़ियां लगा जाते हैं, इसको लेकर के परेशान है। और व्यवस्था बनाने के नाम पे नगर परिषद किस तरीके से आंखें मूंद लेती है, चाहे सड़कों की हालत हो, चाहे यहाँ लाइटों की हालत हो या शौचालय की हालत हो, तमाम हालत यहाँ खराब है बाजार की। उस पर नगर परिषद का ध्यान नहीं है, लेकिन सीधा जब चालान काटा तो कहीं ना कहीं व्यापारी हताश और परेशान हो गए। बारी बारी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब क्या कहेंगे, आप लोग आज धरने पे बैठे क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि जब सरकार ने नाले पे सामान रखने का परमिशन दे रखी है, उसके बाद चालान क्यों और फिर बदतमीजी क्यों? तो आपको लिखित में दिया हुआ है कोई ये कि भाई नाले पे आप सामान रख सकते हो? ये खुद कह के जाते हैं, अब लिखित में तो कुछ भी नहीं दे रखा और पीली पट्टी लगा रखी है। तो पीली पट्टी के हाथ में सामान था कल? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ये पीली पट्टी लग रही है, ये देखो आप हैं, उधर देखो पीली पट्टी लग रही है। अब उसके अंदर सामान है, उसके बाद चालान क्यों? तो क्या ये दादागिरी क्यों? तो क्या हरदर्मी है नगर परिषद की? 101% दादागिरी जिसे कहते हैं ना, गुंडागर्दी। लेकिन पब्लिक गुंडागर्दी करे तो यूं कहते गुंडा है, और वो उनको क्या कहें हम? चालान तो कई दिनों से कट रहे हैं ना लोगों, चालान चक्कर चालान नहीं करता कभी भी। मेरा नाम सचिन जैन है, मैं मोती चौक व्यापार संगठन का एक कर्मचारी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी दुकानदार हैं, कोई भी दुकानदार एंक्रोचमेंट नहीं चाहता है, अपने सामान अपनी दुकान के हद के अंदर रखता है, अपने हद के अंदर ही रखना चाहता है। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जब भी पुलिस की गाड़ी या ये कमेटी वाले आते हैं तो रेडियाँ अपने आप चली जाती हैं। रहता कौन है वहाँ पर? केवल दुकानदार रहता है। बोलता कौन है? दुकानदार पिसता है। चलान किसका कटता है? दुकानदार का कटता है। किसी भी रेडी वाले का चलान नहीं कटता और यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। दुकानदारों के बाहर, दुकानों के बाहर रेडी कौन लगवाता है? दुकानदारों के बाहर कोई रेडी नहीं लगवाता। कौन लगवाता है? आप रेडी लगाते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। 2000 रुपए का चालान कट रहा है। मैं दिखाऊँ 3 पर्चे तो 2000 रुपए की। अच्छा। आप क्या तो एक भी नहीं करते? नहीं, चालान कटो, बिल्कुल ठीक बात है। रेडिया कौन लगवाता है? दुकानदार लगवाता है? कोई नहीं लगाता। रेडी वैसे लगते हैं अपनी मर्जी से, चलते फिरते होते रेडी। तो परिवार है, हमने भी तो पाल रहे परिवार अपना, लगाते चलते फिरते रेडी। अच्छा, कमेटी आते तो अपना बचाव भी करते। एक रेडी वाले ने 10-10, 12-12 रेडिया लगा रखी है, एक ठेकेदार। हमारे पास तो एक ये 10-12 का काम नहीं है हमारे पास। अब आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? हमारे को दिक्कत है जी, हम कहाँ लगाए रेडी? हमारे को तो, हमारे भी तो बच्चे परिवार है, हम पेट कैसे भरेंगे? लेकिन कल जो विवाद हुआ है दुकान का चालान काटने पे, वो कहते हैं हमारी हद में सामान था, हमारा चालान काट दिया। ऐसा साहब आते हैं रेडी पलटे, हमारी क्या मतलब है
फिर रेडी पलटने का क्या मतलब है? रेडी भगा सकते हैं, पलटने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पे हम पैसे नहीं लगाते माल में। लगता है कि स्थायी हल होना चाहिए इसका? नहीं मतलब ठीक है, जो गलत खड़े हैं उनको चालान काटे, जो गलत खड़े हैं उनको भगाइए। स्थायी जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए हमारे को। हमारे भी तो परिवार बच्चे हैं, हम भी तो पेट है, भगवान भी परिवार है, बच्चे हैं, सबको हल होना चाहिए, सबको एक व्यवस्था होनी चाहिए और ये व्यवस्था करेगा शासन प्रशासन। बात करने की कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी यहाँ आई हुई है, आज उनसे बात करेंगे और अमित यादव भी यहाँ पर है, एक बार बात करेंगे। मैम जी, क्या कहेंगे? आपको बाजार में आना पड़ा, सरकार आपकी, व्यापारी आपके, भाजपा नेता उनका चालान करता है, आम आदमी का। बात यहाँ पे भाजपा नेता की नहीं है। जो अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो वहाँ पे चालान कटना चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ जो व्यापारी भाई भी हैं, हम लोग भी हैं, पूरा शहर भी है। बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, बात ये कि व्यापारी भाई है। और बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बदतमीजी की गई। अगर कोई गलत कर रहा है तो चालान कटेगा, अगर गलत नहीं है तो उसका चालान नहीं कटना चाहिए, वो अलग इशू है। बात यह कि यहाँ पर बदतमीजी की गई है और जैसे ही मुझे पता चला कि व्यापारी भाइयों यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँची हूँ। इन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस बताई हैं मुझे और अभी मैंने चेयरमैन से बात की है। जो 2 व्यक्ति आए थे जिन्होंने बदतमीजी से बात की है, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर बदतमीजी करने का कोई आदेश नहीं था, उनको अतिक्रमण रोकने का आदेश था। कोई भी अधिकारी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। का समय हो गया, अभी तक वो आए नहीं है यहाँ पे माफी मांगने के लिए। आप तमाम भाजपा नेताओं को यहाँ आना पड़ा है, क्या लगता है अभी भी आपकी सरकार, तीसरी बार आपकी सरकार, फिर भी बेलगाम अधिकारी? 15 घंटे में 10 घंटे की रात भी थी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमारे तो सभी हैं, वैसे आप जब कह रहे हैं भाजपा की सरकार आपकी और सब हमारे हैं। और मेरे को जैसे ही पता चला मैं पहुंची और तुरंत अभी बात करके मैंने उनको कहा है कि वो अभी यहाँ पर आएंगे और माफी मांग कर जाएंगे। तो लगता है अधिकारी बेलगाम है, नहीं सुनते हैं? नहीं, बेलगाम अतिक्रमण के नाम पर जाति लोगों से की जा रही है व्यवस्था बनाने के लिए, कोई पहल नहीं करते। कल भी हमने जेई से पूछा था, व्यवस्था बनाइए, वो कैमरा छोड़ के भाग गए। देखिए बात ऐसी है, व्यवस्था बनाने के लिए ही हम आए हैं। पिछले पूरे 5 साल तक हमारे विधायक नहीं थे, वो आते ही एक्शन मोड में हैं। व्यापारियों के साथ बैठकर उन्होंने व्यवस्था बनाने की बात करी है और लगातार मैराथन बैठकें चली हैं और उसी पर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अधिकारियों की बात है, आप ये कह रहे हैं कि बेलगाम है। देखिए बिहेवियर वाइज कोई भी कुछ कर सकता है, तो उसके लिए आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे नहीं डाल सकते कि सब बेलगाम है। अगर बेलगाम होते तो आज उनको यहाँ पर जवाबदेही नहीं हो रही होती उनके लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि अधिकारी भी हमारे समाज का अंग है, व्यापारी भी हैं, हम सब व्यापार का या माफ़ कीजिएगा समाज का अंग है। गलती किसी से भी हो सकती है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी से बदतमीजी करने का। सवाल ये है ना, अतिक्रमण के लिए आप लोग चालान काट रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उससे पहले एक व्यवस्था नहीं बननी चाहिए थी कि रेडी वालों को एक स्थान मिले, लाइटें हो, बिजली हो, पानी हो, शौचालय की समस्याएं दूर हो, तमाम उसके बाद एक लोगों को हिदायत दी जाए 2 महीने 4 महीने की कि भाई आप अपनी बाउंड्री में रहिए, उसके बाद ये मुहिम चलती। ये देख चालान काटना तो कैसे हो गया, नगर परिषद से उठो नहीं, चलो आज चालान काट दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम आपने भी इसको शायद मीटिंग में आप भी रहे होंगे कि किस प्रकार से मैराथन बैठकें हुई हैं। व्यवस्था बनाने की बात है और व्यवस्था कई बार समय लग जाता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और बहुत बेहतर शुरुआत हो चुकी है। सभी रेवाड़ी के जो लोग हैं उनका साथ है, प्रशासन का साथ है और हमारे जो नेता हैं उनका साथ है। बहुत जल्दी अच्छा परिवर्तन देखेंगे। अब तो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जो अवैध निर्माण हो रहा है, एक खंड लोगों ने दुकानों के फालतू बना रखे, इसी बाजार में आप खुद निगाह उठा करके देख सकते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? जितना चौड़ा बाजार है, घंटेश्वर मंदिर बीचों बीच था, आज एक साइड में 16 फुट की जगह है, एक साइड में 4 फुट की जगह है। मोहनलाल जी अभी शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या होता है। ये रेवाड़ी बिल्कुल बदल के देंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। रोड मैप है, सड़कों का बजट बताया जा रहा था कि पिछली योजना में बिल्कुल रोड मैप है और जल्दी आपके सामने आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं, आपके सामने चीज़ें आएंगी। इस बिहेवियर के लिए क्या करेंगे जो ये आपके भाजपा नेता मैंने किया है? देखिए यहाँ पे भाजपा नेता की बात नहीं है, यहाँ पर मैं भाजपा नेता के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर व्यापारी भाइयों के लिए आई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, रेवाड़ी का हर एक व्यक्ति आज के समय में परिवार है, क्योंकि हम सबका साथ सबका समान विकास की बात करते हैं। तो इसमें आप भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बात ना कहिए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए आए तो उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आएंगे और कांग्रेसी तो आएंगे नहीं, हम तो सभी के लिए पहुंचेंगे। बात यह है कि सबके लिए पहुंचने की है, लेकिन मिसबिहेव की जहां तक बात है तो मिसबिहेव किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई भी मिसबिहेवियर नहीं कर सकता। कुछ गलत है तो चालान काट लो, पर
मिसबिहेवियर अगर होता है तो वो गलत है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। मेरी अभी चेयरमैन से एक बार, मुझे आप प्रश्न लंबे पूछते तो आंसर भी लंबा ही आएगा ना, तो जब यहाँ पर बात हो रही है कि चेयरमैन से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि मैं इन दोनों अधिकारियों को भेजूंगी, वो अपने कंडक्ट के लिए जो उन्होंने बिहेवियर किया है उसके लिए माफ़ी मांग के जाएंगे और मांगनी भी चाहिए, जायज़ है। और अगर कहीं पर कुछ लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, हालांकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि पीली पट्टी को लेकर, लेकिन फिर भी अभी लगता है किसी तरह की कन्फ्यूज़न है, तो बैठ के नगर परिषद और भी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर कर देगी। लेकिन लोगों का आरोप ये है कि नगर परिषद को सिर्फ यही बाजार दिखता है, और बाजार है, चाहे ब्रास मार्केट है, चाहे आपका नया बाजार है, चाहे आपका गुड़ बाजार है, जीवली बाजार है, वहाँ नहीं पहुँचती है। बात सुधार की है तो सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी, सुधार हर जगह होगा क्योंकि रेवाड़ी के लोगों का साथ है। ये खाली ऐसी बात नहीं है कि सरकार चाह रही है, रेवाड़ी के लोग चाह रहे हैं, इसलिए ये बदलाव भी हुआ। बहुत सारे व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर रेडी लगवाते हैं और लोग रेडी वाले कहते हैं हमसे मोटी उगाही करते हैं। सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखाई देंगे। बदलाव मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये जवाब बहुत अच्छा है, जाहिर है, और ऐसा जवाब होना चाहिए। लेकिन कब बदलाव मिलेगा, कब रोड मैप बनेगा, ये तमाम सवाल अभी जस के तस खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन चलता है, जिस तरीके से अभियान चलता है, तो किसी ना किसी तरीके से बवाल खड़ा हो जाता है। और HR न्यूज़ आपको पहले से बता रहा था कि अभियान चला है और कुछ ही दिनों में इस अभियान का किस तरीके से इतिश्री होगा ये भी देखने को मिलेगा। आपके पास आए अब तक माफी मांगने? नहीं, अभी जैसे हमारे जिलाध्यक्ष बहन ने बात की है और नगर परिषद की जो चेयरमैन है पूनम यादव जी, उनसे भी बात हुई है। वो उनका आश्वासन है कि उन दोनों कर्मचारियों को जिन्होंने कल बड़े बाजार में सब लोगों के बीच में बदतमीजी की है और गलत को ठीक ठहराने की कोशिश करी है, वो आकर यहाँ सार्वजनिक रूप से सबसे माफ़ी मांगने जा रहे हैं। वो आने दीजिए, वो आते हैं, उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे, बाजार खोल देंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या होगा? देखिए, माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बाजार बंद रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर इस मोती चौक पर ही आज और बाजारों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर। सबका ये निर्णय, अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो कल रेवाड़ी बंद करी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था अधिकारी अपना रवैया सुधार ले। आपको लगता है उनकी बातों का असर अभी नहीं हुआ है अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे? देखिए, ये अधिकारी कर्मचारी कोई एक पर्सनल एक व्यक्ति आकर अगर बदतमीजी करता है तो उसका भी अपना विवेक है। वो क्या कहता है कि आके सबके बीच में बदतमीजी कर देता है तो फिर वो अपना स्वयं जिम्मेवार होता है। और या सारे ही अधिकारी कर रहे हैं, उसमें बाद में फ़र्क आ जाता है ना। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आके और वो रिप्रेजेंट करके नगर परिषद को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के बदतमीजी करी तो वो उनका पर्सनल मैटर है। हम पूरे नगर परिषद से माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कह रहे, हमने यही बात कही है कि वो दोनों कर्मचारी यहाँ पर आए, माफ़ी मांगे। दुकानें कब खुलेंगी, कब आंदोलन? जब वो माफ़ी मांग लेंगे, यहाँ पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद दुकानें खुलेंगी। अगर नहीं मांगते 2 दिन 4 दिन? मैंने बताया कि यहाँ बाजार के अन्य बाजारों के प्रतिनिधि भी आए हैं और लंबी हड़ताल, कल से पूरा रेवाड़ी बंद किया जाएगा। कल से रेवाड़ी बंद किया जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो ये तमाम भाई थोड़े थोड़े खुले खुले हो जाएं। और ये लोगों का हुजूम है, सवाल कई सारे हैं, जवाब अभी बहुत सारे लेने हैं, बात करेंगे। मैम, आपको लगता है जो ये अभियान चल रहा है, एक रोड मैप के जरिए तमाम पार्षदों को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को, नेताओं को एक बार मिल करके मार्केट में आना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए, जिससे एक बड़ा मिलके ही बैठे हैं, आपके सामने है, लक्ष्मण जी ने बैठक ली थी व्यापारियों के साथ और उसी पर चल रहे हैं। ठीक है, 2 अधिकारी आए, उन्होंने मिसबिहेव किया, उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन अब तो नगर परिषद के 2 अधिकारी निकलते हैं जब मन में आए उठ करके, कभी मैंने कह तो दिया मिनट के लिए, फिर बाजार की स्थिति वही हो जाती है। सवाल ये है ना कि व्यवस्था परिवर्तन, वही हमारा एम है और वो बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ये पुरानी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं वो 2 मिनट में नहीं सुधर जाएगी, लेकिन हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, सबका साथ है, बहुत जल्दी आपको विकास भी दिखाई देगा। जाहिर है चल पड़े हैं। बदलाव कितना होगा और रेवाड़ी कितना बदलाव चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या रेवाड़ी चाहती है बदलाव हो, रेवाड़ी चाहती है विकास हो, या जो तमाम रेडी वाले हैं ये चाहते हैं विकास हो, तमाम व्यापारी है वो चाहते हैं विकास हो? ये एक बड़ा सवाल है। रेडी वालों की अपनी समस्याएं हैं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, रेडी वालों की अपनी समस्याएं। आप क्या काम करते हैं भाई? दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे काम करते हैं जी। अच्छा, तो क्या रेडी के लिए कोई समस्या का हल होना चाहिए? जो रेडी के लिए समस्या का हल तो देखो जी, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लगाते हैं, कोई दुकानदार नहीं लेता जी। और बाकी तो आप समझते हो, सारी बात ये है जो बाजार में चल रही है। अच्छा, आप रेडी लगाते हो? हाँ जी, मैं रेडी लगाता हूँ, लगाते हो? सब्जी की रेडी लगाता हूँ। कहाँ पे लगाते हो भाई? यहीं पे घंटे से मंदिर पे।
तो सर हमारा ये कहना है कि हम देखो जाम यहाँ लगने नहीं देते रेवाड़ी शहर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब शादियों का सीज़न चल रहा है, ग्राहक हमारा परेशान है, बाज़ार हमारा खुला नहीं है और हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान नहीं किया जाए। नगर निगम का ये है कि देखो अगर वो कहते हैं कि भाई जो अपने अतिक्रमण जो बता रहे हो, जो कहना चाहते हैं कि भाई जैसे अपने जो पीली पट्टी है उसके उस पर व्यापारी डटे हुए हैं, लेकिन व्यापारियों से ये है कि थोड़ा सा बर्ताव ने रेहड़ी वाले जिस तरीके से रेहड़ी लगाते हैं, आटी तिरछी जिसके जहाँ मन में है वो लगा के खड़ा हो जाता है, ये जायज है? नहीं, देखो हम ये कहते हैं कि रेहड़ी वालों को भी अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में ही सब कुछ है। अनुशासन में रहेंगे तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं दुकानदारों को परेशानी। बदलाव खुद में करना पड़ेगा प्रशासन से पहले। अगर आम व्यापारी और रेहड़ी वालों ने अपने आप में बदलाव कर लिया तो जाहिर है बाजार की व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, इसी तरीके से आंदोलन होंगे, इसी तरीके से नेता आएंगे और इसी तरीके से तमाम काम होंगे। कहें कि शादियों का सीजन है, बाजार बंद है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से काम धंधा चौपट हो गया है। और ये आंदोलन कब थमेगा, कब तक अधिकारी कर्मचारी माफी मांगने के लिए आएंगे और उनको माफ किया जाएगा, ये बाजार खुलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर के बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आखिर पहल की जाए तो कहां से की जाए? दावे और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बदलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ये आंदोलन क्या रूपरेखा लेगा ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कल कहें एक भाजपा नेता के साथ बदतमीजी की गई, अधिकारियों द्वारा उनका चालान काटा गया, ये मामला नगर परिषद के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है इसके बड़े परिणाम होंगे। अब ये व्यवस्था बनेगी नहीं बनेगी, तमाम चीज़ों पे हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।